हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग का करंटली जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है वो अभी साउंड के ऊपर है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा पहले का 2 लेक्चर्स देखने के बाद ही ये वाले लेक्चर्स देखने आएगा, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ज़्यादा देरी नहीं करके चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHMs। पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ सब हमने प्लॉट किया था। ऐसे करते करते हमने बेसिक सब चीज़ कवर किया था। आज इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे एकदम जो 2 SHM जब सुपर इम्पोज करता है, मतलब व्हाट इज सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज इसको मैं एक चीज़ से समझाऊंगा। जब सोचिए पानी आ रहा है, ये एक पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है, इसमें भी वाटर आ रहा है, इसमें भी वाटर आ रहा है। तो दोनों मिलने के बाद जब दोनों कंबाइन होके इधर मिल जाता है तो दोनों का फ्लो, इधर तो फ्लो इस साइड था, इसका फ्लो इस साइड था, तो दोनों का फ्लो इस साइड जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। जब दोनों सोर्स में से आके दोनों ऐड हो सकता है, दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। दोनों अगर ऑपोजिट साइड से आता, इस साइड से भी वाटर आ रहा है, इस साइड से भी वाटर आ रहा है, तो दोनों सुपर इम्पोज करने के बाद कुछ करता, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा रहता उस तरफ हम लोग का क्या जाता, वाटर जाता। तो दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इसको सुपर इम्पोजिशन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ 2 और मोर SHM। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHMs। दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपर पोजिशन, मतलब 2 टाइप का वेव आएगा और सुपर इम्पोज करेगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। इसमें 2 केस हम लोग स्टडी करेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस आज का है जब 2 SHMs आर इन सेम फेज। सो केस वन व्हेन 2 SHMs आर इन same phase, when 2 SHMs are in same phase. What is this? So number 1, if x1 equals to a sin omega t, then x2 equals to b sin omega t. So same phase क्या है? omega t same phase है। दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगा। x1 है a sin omega t, x2 है b sin ओमेगा टी। तो फेस क्या है? ओमेगा टी फेस है, दोनों का फेस सेम हो जा रहा हम लोग का। और एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, इसको भी b साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर पोजिशन? सो बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा। बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? देखिए x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। इसका x1 क्या है? a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस b साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये आ जाएगा और कुछ नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल सुपर पोजिशन। दोनों ऐड हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या a साइन 2 पाई बाई टी, b साइन 2 पाई बाई टी में क्या कॉमन है? ये चीज़ कॉमन है। सो a प्लस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज। दिस इज द सुपर imposed equation, this is the सुपर इम्पोज्ड इक्वेशन। सब जब दोनों SHM जब सिमिलर फेज में था, जब वो लोग सुपर इम्पोज करता है तो उसका जो फॉर्मेशन आता है वो है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करें क्या होएगा? सो देखिए इसका हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा था, मैंने आप लोगों को बोला ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक टेबल, कैसा टेबल, मैं इसको मिटाता हूँ
तो इधर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसको मैं एक टेबल बना रहा हूँ। बोर्ड क्या हुआ, बोर्ड भी हिल जा रहा है आज। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले x1 x2 x क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो इसका हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल याद आ रहा है, पिछले वीडियो में हमने टेबल पढ़ा था, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा था हम लोग? टाइम के रेस्पेक्ट में, एट टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। सो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 0, x2 equals to 0, so x1 plus x2 is obviously equals to 0, so at t equals to 0 everything is 0, at t equals to 0 everything is 0, at t equals to t by 4, t equals to t by 4 में क्या होगा? देखिए ये हम लोग का क्या था, हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ए साइन ओमेगा टी, ये क्या 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी का जगह क्या बिठाएंगे हम लोग? t by 4, तो टी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, सो साइन पाई बाई 2 क्या a साइन पाई बाई 2 मतलब a, सो एट t इक्वल्स टू t बाई 4 x1 इक्वल्स टू a। सिमिलरली एट t इक्वल्स टू t बाई 4 x2 इक्वल्स टू क्या आएगा? b साइन ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी का जगह क्या बिठाएंगे? t बाई 4, सो टी कट जाएगा 2, सो b साइन पाई बाई 2 तो क्या आ जाएगा? b। सो एट t इक्वल्स टू t बाई 4 x2 इक्वल्स टू b, और x इक्वल्स टू क्या है? x1 प्लस x2 दैट इज a प्लस b साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब इसका जगह में क्या बिठाएंगे हम लोग? t बाई 4, सो t बाई 4 में क्या आ जाएगा? t कट जाएगा, सो a प्लस b साइन पाई बाई 2 दैट इज a प्लस b। So at t equals to t by 4 x equals to a plus b, simple, t equals to a plus b, at t equals to t by 4 a plus b। अगर समझ नहीं आ रहा कुछ आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद at t equals to t by 2, at t equals to t by 2, t by 2 में क्या आएगा देखते हैं फिर से। ये हम लोग का क्या था? साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। अब इस टी का जगह क्या आएगा? t बाई 2, तो टी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, सो a साइन पाई मतलब 0, सो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, यहाँ से भी पाई आ जाएगा, x का वैल्यू भी 0 आएगा। सिमिलरली x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके बिठा सकते हैं, ये 0 ही आएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं उसके बाद? सिमिलरली 3t बाई 4, तो 3t बाई 4 में क्या आएगा? 3t बाई 4 में क्या आएगा हम लोग देखते हैं फिर से क्या आएगा। तो साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, स्मॉल टी का जगह मैं डायरेक्ट बिठा रहा हूँ, टी कट जाएगा 2, सो a साइन 3 पाई बाई 2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है? दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या था? ऑल साइन tan cos, सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या आ जाता? माइनस आता, तो ये आंसर क्या जाएगा? माइनस से आ जाएगा, क्योंकि दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो 3t बाई 4 में ये आ जाएगा माइनस ए। सिमिलरली x2 क्या आ जाएगा? माइनस बी। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और सिमिलरली x का वैल्यू भी आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी, माइनस ऑफ ए प्लस बी। और सिमिलरली इसके बाद किस में हम लोग देखेंगे? इसके बाद है t इक्वल्स टू टी, t इक्वल्स टू टी में सिमिलरली क्या आ जाएगा? t इक्वल्स टू टी में आप लोग बिठाएंगे तो देखिए क्या आता है? a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, सो क्या आ जाएगा? a साइन 2 पाई दैट इज 0, सो t में 0, ये भी 0 और ये भी 0 आएगा। सो दिस इज द चार्ट। ये चार्ट आएगा जब दोनों सुपरपोज होकर सेम फेज में रहता है, तो ये वाला चार्ट आता है। ये चार्ट देखिए, अब मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूंगा। चार्ट अच्छे से देखिए, कैमरा में लास्ट तक सब कुछ आ रहा है, तो हाँ कैमरा में आ रहा है। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। इस साइड में है हम लोग का x,
इस साइड में है t, उसके बाद ये 0, ये जो फर्स्ट लाइन है ये है b, ये है -b, ये है a, ये है -a। और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें अगर हम लोग, सो दिस लाइन इज a plus b and this line is minus of a plus b। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, ये तो एक्सिस है, छोड़िए t एक्सिस। सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं x को नहीं, हम लोग x2 को प्लॉट करते हैं क्योंकि नहीं x से स्टार्ट करते हैं। सो एट 0 इक्वल्स टू 0, तो ये जो प्लॉट आएगा कुछ ऐसा टाइप का प्लॉट आएगा। दिस इज 0, दिस इज t/4, दिस पॉइंट इज t/2, दिस पॉइंट इज 3t/4 एंड दिस पॉइंट इज t। तो ये क्या था, a प्लस b में। तो देखिए x का जब x 0 था तो 0, जब x एट t कुछ t/4 क्या हो जाएगा, a प्लस b, उसका t कुछ t/2 में फिर से 0, फिर 3t/4 में माइनस ऑफ a प्लस बी, देख सकते हैं माइनस ऑफ a प्लस बी, और t इक्वल्स टू t में फिर से 0। तो सिमिलरली x1 क्या आएगा, तो ये वाला लाइन क्या आया, ये वाला x। अब x1 क्या आएगा, x1 0 इक्वल्स टू 0 एट t/4 इज इक्वल्स टू a। सो t/4 में ये जाएगा a में, फिर वहाँ से आएगा t/2 में 0, फिर 3t/4 में -a, सो 3t/4 में -a, और फिर t में 0, ऐसा आ रहा है। सिमिलरली ये क्या हो गया, ये हो गया x1। अब x2 क्या, x2 भी ऐसे टाइप का ग्राफ होगा। x2 का ग्राफ कुछ दिस टाइप होगा। ये तीनों तरफ ऐसे लाइन जाएगा, ये है t इक्वल टू t। सो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया x2। तो देखिए दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू SHMs व्हेन दे आर इन सेम फेज। कैमरा में सब कुछ आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली आ रहा है कैमरा में सब कुछ। तो ये था माइनस ऑफ a प्लस बी का लाइन, ये था माइनस ऑफ a प्लस बी। सो ये वाला x1, सबसे पहले देखिए x1 एट x1 इक्वल्स टू 0, इट इज़ 0 एट x1। t/4 में क्या आ जाएगा, प्लस a, यह है प्लस a। एट t/2 में x1 0 हो जा रहा, एट 3t/4 में x1 माइनस a, एट t में क्या हो जा रहा है, 0। सिमिलरली x2 भी वैसा हो रहा है, x भी वैसा हो रहा है। तो ये वाला नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो टू SHMs इन ऑपोजिट फेज, टू SHMs इन ऑपोजिट फेज। ये वाला हो गया, मिटा रहा हूँ। तो ऐसे करके हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। और सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमेशा मैं बोलूँगा एक चार्ट ऐसा बनाएंगे साइड में। बिना चार्ट बनाए आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, ग्राफ गलत हो जाएगा। एकदम सिंपल हो सकता है लेकिन चार्ट बनाना इज कंपलसरी। ये बोर्ड से खुल जा रहा है आज का दिन कैसा है नहीं पता। सो ये तो हमने देखा। अब देखेंगे केस 1 था, अब देखेंगे केस 2। व्हेन two SHMs are in, when two SHMs are in opposite phase, when two SHMs are in opposite phase। अगर opposite phase में रहा तो कैसा होगा, सो सेम फेज में था मतलब फेज सेम था। अब अपोजिट फेज में मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। सो अगर x1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी रहा तो x2 क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इसको a नहीं, हम लोग इसको b कहते हैं। a देखने से आप लोग बोलेंगे तो क्या हुआ सर, डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में तो एम्पलीट्यूड सेम हो गया। तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा, ये a साइन ओमेगा टी, ये b साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सो डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस क्या आ जाता, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। सो 180 डिग्री फेज डिफरेंस मतलब क्या है, दिस इज इन अपोजिट फेज। तो सबसे पहले ओमेगा टी मतलब क्या, a साइन ओमेगा टी मतलब a साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, और b साइन ओमेगा टी प्लस पाई मतलब क्या, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये क्या आ जाएगा,
माइनस बी साइन ओमेगा टी। और एक चीज़, अगर आप लोग का क्वाड्रेंट का चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ये सब है, तो क्लास 10 में था, पर बहुत लोग आप शायद नहीं पढ़े होंगे या आप भूल भी सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नया वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर भूल चुके हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। सो बी साइन ओमेगा टी माइनस, सो माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 दोनों सुपर इम्पोज हो रहा है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, सो क्या हो जाएगा x1 a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इधर क्या माइनस था, सो माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। सो x का जो सुपर इम्पोज करने के बाद जो इक्वेशन आया, दिस इज दिस वन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सुपर इम्पोज्ड, इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज्ड SHM। जब दोनों SHM ऑपोजिट फेज में रहता है, तब जब वो लोग सुपर इम्पोज करता है, तब ये वाला इक्वेशन आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। So this is the equation of the superimposed SHM when both are in opposite phase। अब फिर से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सबसे पहले मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, तो x1 x2 लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो x1 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, बाकी सब मिटा दीजिए, मेरे को करने में ईजी होगा। ये है माइनस बी साइन, ये है माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और x क्या है, x है a माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ऐसा टाइप का ग्राफ आ रहा है, तीनों रिप्रेजेंटेशन के बाद ऐसा टाइप का ग्राफ आ रहा है। सो इसका हम लोग अब क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम है हम लोग का, टेबल बनाना। सबसे पहले काम है टेबल बनाना। सो टेबल बनाने के लिए ये है लाइन, आज थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, ये था हम लोग का ग्राफ, ये t, ये x1, ये x2, ये x। सो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 में देखिए, अगर मैं t इक्वल्स टू 0 बिठाऊँ इधर तो क्या आ जाएगा, फुल चीज़ 0, तो साइन 0 इज 0। सिमिलरली इधर अगर 0 बिठाऊँ क्या आ जाएगा, फुल 0, तो साइन 0 मतलब 0, और इधर भी 0। सो t इक्वल्स टू 0 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट t इक्वल्स टू t/4 में क्या होता है, t इक्वल्स टू t/4 में क्या होता है देखिए। सो x1 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी का जो क्या बिठाएंगे t/4, ये वाला पिछले वीडियो में भी था। सो 2 टी, सो a साइन पाई बाई 2, और क्या हो जाएगा a। सो एट t इक्वल्स टू t/4 x1 इक्वल्स टू a, एट t इक्वल्स, और x2 क्या आ जाएगा माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी का जगह क्या होगा t/4, सो t 2, सो माइनस बी साइन पाई बाई 2, दैट इज माइनस बी। सो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, और x क्या हो जाएगा, x है a माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी क्या है t/4, सो t पाई कट गया, सो क्या हो जाएगा a माइनस बी साइन पाई बाई 2, दैट इज a माइनस बी। सो इधर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी। सो एट t इक्वल्स टू t/4 x1 इक्वल्स टू a, x2 इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू a माइनस बी। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे t इक्वल्स टू t/2 में, t/2 में क्या होता है, t/2 में क्या होता है देखिए। ये मैं क्यों इतना डिटेल्स में करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 2 एग्जाम्पल समझ गए तो एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग उससे कर सकेंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में करवा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट तो मेरा सबको ज़्यादा मैं एकदम बिठा के कर सकता था, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने से आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। सो x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी का जगह क्या बिठाएंगे t/2, t 2 कट गया, सो a साइन पाई, तो साइन पाई मतलब 0, सो ये हो जाएगा 0।
सो दिस इज 0। सो इसका x2 क्या है, माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी का जगह क्या बिठाएंगे, t/2, t/2 माइनस बी साइन पाई, फिर से साइन पाई है मतलब 0, और x का जगह क्या बिठाएंगे, a माइनस बी साइन 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी का जगह क्या बिठाएंगे, t/2, फिर से a माइनस बी साइन पाई क्या हो जाएगा 0, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन आएगा। सो 0 में 0, t/2 में 0, उसके बाद क्या है 3t/4, 3t/4 में देखिए क्या होता है, 3t/4 में क्या होता है, देखिए एकदम इजी चीज़ है, आप लोग थोड़ा कंसेप्ट अगर दिमाग में घुस के आप लोग इजीली कर सकते हैं। a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या बिठाएंगे 3t/4, t/2, सो a साइन 3 पाई बाई 2, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में है -1, सो माइनस ए, सो ये क्या हो जाएगा माइनस ए। अब ये है माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 3t/4, अब माइनस बी साइन 3 पाई बाई 2, अब ये तो माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन पहले आगे एक माइनस है, दोनों माइनस मिलेगा पॉजिटिव, सो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा। सो ये वाला प्लस बी हो जाएगा। समझ पा रहे क्यों हो रहा है। और x क्या था, a माइनस बी साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 3t/4, इधर क्या क्या कटेगा, टी कट जाएगा 2, सो a माइनस बी साइन 3 पाई बाई 2, सो ये भी क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस बी, सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है। और लास्ट में t इक्वल्स टू कैपिटल टी, मतलब एंड ऑफ द साइकिल, पूरा साइकिल के एंड में क्या होगा, साइकिल के एंड में x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, मतलब साइन 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूँ एक बार में, क्योंकि सब 0 ही आएगा, आप लोग बिठा के देख लेंगे, क्योंकि मैं इतना सब करवा हूँ, तो एक चीज़ आप खुद करें, मैं चार्ट तो करवा चुका हूँ, तो एक आप खुद भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू 0, t/4, t/2, t/4 एंड t। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एकदम इजी और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, तो मेरा हो गया, मतलब 90% काम हो गया। अब ग्राफ ड्राइंग करना है तो एक बच्चों का खेल हो गया, क्योंकि हम लोग को तो डेटा प्लॉट हम लोग कर चुके हैं, अब इसी डेटा में हम लोग ग्राफ करेंगे। तो 2 HSMs आर इन अपोजिट फेस। तो सबसे पहले दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ t। तो सबसे पहला जो डॉटेड लाइन होगा ये होगा, मैं थोड़ा ऊपर करके करता हूँ, नहीं तो कैमरा में नहीं आएगा ग्राफ। सबसे पहला जो डॉटेड लाइन होगा ये लाइन होगा a माइनस बी का, ये क्या होगा माइनस ऑफ a माइनस बी। उसके बाद ये लाइन आएगा b, ये लाइन आएगा माइनस b। उसके बाद ये लाइन आएगा a, ये लाइन आएगा माइनस a। देखते हैं कैमरा में सब कुछ आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में सब आ चुका है। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाइम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या x। सो सबसे पहले हम लोग जो t इक्वल्स टू हम लोग करेंगे कहाँ से शुरू, x1 से 0, उसके बाद प्लस a माइनस a 0। सो दिस इज t इक्वल्स टू 0, दिस लाइन इज t इक्वल्स टू t/4। यहाँ पर ड्रॉ कर लिख रहा हूँ, दिस इज पॉइंट इज t इक्वल्स टू t/4, दिस इज t इक्वल्स टू t/2। उसके बाद दिस लाइन ये है t इक्वल्स टू 3t/4 एंड दिस इज t इक्वल्स टू t। क्लियर। सो ये वाला क्या था, ये वाला था x1। देखिए x1 एट 0 0 एट x इक्वल्स टू t/4 प्लस a एट x इक्वल्स टू t/2 0, x इक्वल्स टू 3t/4 माइनस a एट x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू कैपिटल T 0 हो गया। अब x2 क्या है, ये x2 है x0 t इक्वल्स 0 में 0, t इक्वल्स टू t/4 में माइनस b, t इक्वल्स टू t/4 में माइनस b। उसके बाद 0, उसके बाद प्लस b, उसके बाद 0। तो ये क्या है, ये है x2 देखिए एट t इक्वल्स टू 0 0 एट t इक्वल्स टू t/4 माइनस b एट t इक्वल्स टू t/2 क्या है 0 एट t इक्वल्स टू 3t/4
प्लस बी एट टी इक्वल टू टी 0। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्स क्या है, मतलब ए माइनस बी। एक्स इक्वल टू 0 में x इक्वल्स टू 0 में टी इक्वल्स टू 0 में x 0 एट टी इक्वल्स टू टी बाई 4 एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस ऑफ ए प्लस बी, उसके बाद 0। सो ये वाला क्या है, दिस इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। So this is how we present a simple harmonic motion when they are in opposite phase and they superimpose. This is the process how we represent them in graph. So मैंने दो केसेस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है। बहुत सारे केसेस आ सकता है, ये सिर्फ आप लोग का क्लास 11 का सिलेबस में ये दो केसेस से आप लोग बहुत कुछ स्टडी कर पाएंगे। मैं जो मेन दो केसेस था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, अब हो चुका है आज का डिस्कशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो पेंडुलम स्प्रिंग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर एंड होगा। और उसके बाद हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, उसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, रेजोनेंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ के ऊपर ही वीडियो आएगा, डेली वीडियोस आता रहेगा। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा आप लोग ये पढ़ते रहिए धीरे धीरे, मैं तो वीडियोस रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। सो ये देखिए, कुछ डाउट्स हुआ तो कमेंट में पूछिए और पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।